घर में हल्की हल्की हलचल थी। हर कोने में जैसे कोई अनदेखी बेचैनी घूम रही थी। लेकिन उस बेचैनी के बीच भी कुछ उम्मीदें थीं, कुछ सपने थे, और सबसे बड़ी बात, आने वाली होली का उत्साह था। पूनम अपने कमरे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तभी पीछे से प्रीत आई और उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। पूनम भाभी, आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए, प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा। पूनम ने उसकी तरफ देखा, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। आप जैसी हैं बिल्कुल वैसे ही जाइए। मैं जानती हूँ, अगर वो आपके अंदर की माँ की एक झलक भी देख लेंगी ना, तो समझ जाएंगे कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर पूनम की आंखों में हल्की चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर हिम्मत भर दी हो। ऑल द वेरी बेस्ट बिग सिस्टर लॉ, प्रीत ने मजाकिया अंदाज में कहा। पूनम हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू। लेकिन उस मुस्कान के पीछे अभी भी डर छुपा हुआ था। घर के हॉल में फूफा जी की तेज आवाज गूंजी। अरे कहाँ हो सबके सब? सब लोग इकट्ठा हो गए। फूफा जी के चेहरे पर उत्साह था। होली का त्योहार सर पर है और इस बार हमारे पास कितने सारे रीजन हैं सेलिब्रेट करने के। उन्होंने उंगलियां गिनानी शुरू की। मेरा बड़ा बेटा आज बच्चा अडॉप्शन के इंटरव्यू के लिए गया है। राघव और रीत इस घर में छोटा मेहमान लाने वाले हैं और हमारी उन्नति बिटिया की शादी के बाद ये पहली होली है। उनकी आवाज़ में खुशी थी, लेकिन आखिरी लाइन में हल्की शिकायत भी। और इस घर में कोई रौनक ही नहीं है। इतना सुनते ही प्रीत आगे आई। क्या बात कर रहे हैं आप फूफा जी? मैंने ढोल बाजा भांग सब कुछ अरेंज कर दिया है। हाँ, ये हुई ना बात। फूफा जी खुश हो गए। दिव्या भी बोली, और हमने भी खूब सारे पकवान बनाए हैं। गुजिया, मालपुआ, दही वड़े सब तैयार है। घर में थोड़ी देर के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। राघव ने कहा, मैं आउट हाउस जा रहा हूँ उन्नति और विक्रांत को इनवाइट करने। रीत ने हल्की सी नज़र उठाई। हाँ, बुला लीजिए। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ था, एक झिझक, एक डर। फिर धीरे से बोली, सोच लीजिए, उसे ही बुलाइए जिसे आप सच में चाहते हैं कि वो आए, खासकर स्मिता। राघव रुक गया। उसने रीत की आंखों में देखा। वहाँ एक दर्द था, गहरा और पुराना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर निकल गया। राघव के जाते ही रीत अकेली खड़ी रह गई। उसके मन में तूफान चल रहा था। अगर मैंने राघव को बता दिया कि पूजा वाले दिन विक्रांत ने उन्नति के साथ क्या किया था, उसका दिल तेज धड़कने लगा। तो वो विक्रांत से सवाल करेंगे और उन्नति फिर से झूठ बोल देगी। उसकी आंखें भर आईं। और फिर सबको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही उनका रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, ऐसे नहीं बता सकती, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कीर्ति की शादी की तैयारी। उधर उन्नति पूरे जोश में फ़ोन पर लगी हुई थी। जी, आप सारी कोटेशन भेज दीजिए, मैं फैमिली से बात करके कंफर्म कर दूंगी। फ़ोन रखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, आफ्टर ऑल हमारी कीर्ति की शादी है और वो दुनिया की सबसे स्पेशल दुल्हन लगेगी। कीर्ति मुस्कुरा दी। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो तुम हो मेरी शादी के लिए। उन्नति ने हंसते हुए कहा, और पता है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं किस चीज़ के लिए हूँ? शॉपिंग। सब हंस पड़े। लेकिन तभी विक्रांत ने उन्नति को अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर गई, माहौल बदल गया। विक्रांत की आंखों में गुस्सा था। इसे अच्छे से सीधा करना आता है मुझे। उसकी आवाज में ठंडापन था, डरावना। उन्नति चुप खड़ी रही। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। दूसरी तरफ दिव्या गुस्से में कमरे की सफाई कर रही थी। प्रतीक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दिव्या, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन दिव्या रुकी नहीं। आज तक मैंने पर्दे साफ नहीं किए और आज अचानक मुझे डीप क्लीनिंग का भूत चढ़ गया, यही कहना है ना तुम्हें? प्रतीक चुप हो गया। दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं गुस्सा हूँ, और सबसे ज्यादा गुस्सा पापा जी पे हूँ। उन्होंने इतनी आसानी से कह गया कि स्मिता को बुला लेना। उसकी आवाज कांपने लगी। क्यों बुलाना है उसे? जरूरत क्या है? कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी और स्मिता की शादी मेरी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम था, प्रतीक ने धीरे से कहा। दिव्या, वो सब पुरानी बातें हैं। नहीं, दिव्या चीख पड़ी। मेरे लिए पुरानी नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरी सौतन रह चुकी है, समझते क्यों नहीं तुम? प्रतीक चुप था। दिव्या ने आखिरी वार किया। अगर स्मिता इस होली पार्टी में आई ना, तो ऐसा तमाशा होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। आने वाले तूफान का इशारा। घर में सब लोग होली की तैयारी में लगे थे।
रंग, मिठाइयाँ, हंसी, लेकिन हर रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं एक दरार थी। रीत का डर, दिव्या का गुस्सा, उन्नति की खामोशी और विक्रांत का रहस्यमयी व्यवहार। ये होली सिर्फ रंग नहीं लाएगी, बल्कि कई छुपे हुए सच भी सामने लाएगी। घर के आंगन में हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रंगों की तैयारी, रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू और लोगों की हंसी। लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर हर दिल में एक तूफान पल रहा था। राघव का आउटहाउस जाना। राघव गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे आउटहाउस की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में मिठाइयों का डिब्बा था और चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम धीमे हो गए। सब ठीक होगा ना? उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से उन्नति की आवाज़ आई, आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला। उन्नति सामने थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। अरे राघव भैया, आप? हाँ, होली का न्योता देने आया हूँ, राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उन्नति खुश होने की कोशिश करती हुई बोली, वाह, पहली होली है मेरी शादी के बाद, ज़रूर आएंगे हम। इतने में पीछे से विक्रांत आया। उसकी नज़र सीधी राघव पर पड़ी। आइए, अंदर आइए। उसकी आवाज़ में औपचारिकता थी, अपनापन नहीं। राघव ने अंदर कदम रखा, लेकिन उसे तुरंत महसूस हो गया, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। अजीब सा माहौल। घर बहुत सजा हुआ था, लेकिन फिर भी खाली खाली लग रहा था, जैसे हर चीज़ दिखावे के लिए हो, दिल से नहीं। राघव ने उन्नति की तरफ देखा। वो चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। सब ठीक है ना? राघव ने धीरे से पूछा। उन्नति ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। तभी विक्रांत बीच में बोल पड़ा, होली की तैयारी तो आप लोगों ने बहुत अच्छी कर ली होगी। राघव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, इस बार सब साथ में मनाएंगे, इसलिए आपको खास तौर पर बुलाने आया हूँ। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। देखते हैं। उसके इस जवाब ने राघव के मन में शक और गहरा कर दिया। राघव वहां बैठा था, लेकिन उसका ध्यान हर छोटी चीज पर जा रहा था। उन्नति की चुप्पी, विक्रांत का व्यवहार और उस घर का अजीब सा सन्नाटा। रीत सही कह रही थी, यहाँ सब कुछ अजीब है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। घर में दूसरी तरफ, उधर घर में रीत बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी बात का इंतजार हो या डर हो। प्रीत उसके पास आई। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? रीत ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? रीत की आवाज़ धीमी हो गई।